एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता है और वे इस वजह से स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। ये देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस टास्क को करने पहुँचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहां उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तभी पांडुपुत्र भीम अर्जुन को उनसे बचाने के लिए सामने आते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ये जानने के लिए कि वे ब्राह्मण कौन हैं, उनका पीछा करते हैं। जब पांडव अपनी कुटिया पहुंचते हैं तब वे अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखिए माता, हम क्या लेकर आए हैं। कुंती उनसे कहती है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, क्योंकि कुंती सोचती है कि वे लोग कुछ खाने की चीज लाए हैं। जब वे देखती हैं कि यह तो एक दुल्हन है जो कि अर्जुन की पत्नी है, कुंती बहुत ही दुखी होती है कि उन्होंने ये क्या कह दिया। कस्टम के अनुसार पांडवों को अपनी माता के हर एक शब्द जो भी उन्होंने कहा, उनकी आज्ञा मानकर उसका पालन करना होगा। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उसने वरदान में 5 गुणों से युक्त पति की कामना की थी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती उनसे सहमत हुई और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों का पीछा कर रहा था, उसने ये सब देखा और अपने पिता के पास जाकर उनसे कहा, पिताश्री, मैं आपके लिए एक खुशखबर लाया हूँ। वह पराक्रमी ब्राह्मण जिसने द्रौपदी के साथ विवाह किया वह कोई और नहीं बल्कि पांडुपुत्र अर्जुन ही है। राजा द्रुपद ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब धृष्टद्युम्न ने अपने पिता को ये बताया कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है तो ये सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। उस समय ऋषि व्यास वहां आए। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, हालांकि इस तरह के विवाह की पवित्र ग्रंथों में अनुमति नहीं है, किंतु यह एक विशेष विवाह है जो कि स्वयं भगवान शिव का वरदान है जो द्रौपदी को मिला है, तो ये कानून के खिलाफ नहीं है। राजा द्रुपद ऋषि व्यास की बातों से सहमत होते हैं और अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन करवाते हैं। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। तभी वहां युधिष्ठिर अपना वास्तविक परिचय देते हैं। इस बात से राजा द्रुपद को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ ही कराना चाहते थे और वही हुआ। फिर द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ और वे सभी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पांडवों के जीवित होने की सूचना जब हस्तिनापुर में सभी को मिलती है तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।